हैं बुखार नापने के लिए। बुखार क्यों फ़ारेनहाइट तापमापी से नापा जाता है, यानी फ़ारेनहाइट थर्मामीटर से नापा जाता है? कारण है कि भैया जी उसके अंदर 180 पार्टीशन होते हैं और जो ज़्यादा एक्यूरेसी या प्रिसिशन की तरफ जाता है, और इसी कारण से ज़्यादा अच्छी वैल्यू बताना चाहते हो तो हमेशा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, और इसका मैंने कारण बताया था लीस्ट काउंट का कम होना। तो बच्चों ये सारी बातें हमारी कल हुई थी, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी के आगे। हेलो आयुष चौहान, हेलो मयंक सिंह राजपूत, हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। बिल्कुल भैया जी, सही बात है, सही बात है। ठीक है जी, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपकी कोई गलती नहीं बेटे। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। चलिए ठीक है। मेरी क्लास नहीं चल रही है, देखो यार क्लास तो सबकी चलनी चाहिए मेरे हिसाब से, बट चेक कर लेना आपकी क्लास क्यों नहीं चल रही है, मुझे तो नहीं पता। हाँ जी, बिल्कुल तनु वर्मा, ये सारी बातें हुई थी। तो आइए हमने जो थर्मामीटर्स पढ़े थे उनको फिर से एक और बार देख लेते हैं, और मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें याद भी होंगी जो हमने कल बातें पढ़ी थी। हमने सबसे पहले पढ़ा था थर्मामीटर में जो थर्मामीटर था उसके बारे में बात की थी, यानी थर्मामीटर की यूनिट पढ़ी थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे उसका सिंबल क्या होता है, यानी उसका चिन्ह क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। ये कुल मिला के बातें हम पढ़ने वाले हैं, और हम जानने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं होती। आइए एक एक करके सबको समझते हैं। बच्चों सबसे पहले बात लेकर चलो तो सबसे पहले है टेम्परेचर यूनिट। टेम्परेचर यानी तापमान जिसमें नाप रहे हो, यानी थर्मामीटर भी लिख सकते हैं। दूसरा है इसका सिंबल, सिंबल मतलब होता है इसका चिन्ह। तीसरा है फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट को हिंदी में हिमांक बिंदु कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, हिमांक बिंदु कहते हैं। और अगर मैं बात लेकर चलूं बच्चों, तो इस वाले की बात लेकर चलूं तो इसमें मैं लिखूंगा बॉइलिंग पॉइंट को, जिसको मैं क्या बोलता हूं, क्वथनांक कहकर चलता हूं, यानी इसे क्या कहा जाता है, क्वथनांक कहा जाता है। तो ये सारी बातें हैं जो हमें लिखनी है और पढ़नी है। सबके कमेंट्स विजिबल हैं, चिंता मत करो, आप लोग कमेंट्स कम से कम करो, बस देखते जाओ कि मैं क्या लिख रहा हूं, साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते जाओ। कमेंट्स के चक्कर मत पड़ो, सबके कमेंट्स विजिबल है, चिंता मत करो। बच्चों तो सबसे पहले बात लेकर चलता हूं सेल्सियस वाले की, और हम जानना चाहते हैं कि सेल्सियस वाले थर्मामीटर की बात करें तो सेल्सियस को किससे लिखते हैं, तो सेल्सियस को लिखने का तरीका है डिग्री सेंटीग्रेड। सेल्सियस को किससे लिखते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड से। और डिग्री सेंटीग्रेड में पानी कितने पे नपता है, तो पानी नापा जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हमेशा पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी उबलता कितने पर है मेरे भाई, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि सेल्सियस में पानी कितने पे जमता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उबलता कितने पर है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दूसरे की बात लेकर चलते हैं, इसको बोलते हैं फ़ारेनहाइट। तो अगर मैं बात लेकर चलूं कि फ़ारेनहाइट में क्या होता है, तो फ़ारेनहाइट की बात करूं तो इसको लिखते हैं डिग्री एफ से। और अगर मैं इसकी बात लेकर चलूं तो यहां पर 32 फ़ारेनहाइट, और आपको याद होगा हमने कल कहा था 212 फ़ारेनहाइट पर पानी उबलता है। बात ठीक है, बहुत बढ़िया। बच्चों तीसरी यूनिट यानी तीसरे मात्रक की बात करूं तो तीसरा होता है केल्विन, और केल्विन की बात लेकर चलूं तो कैसे लिखेंगे, और केल्विन में पानी जमता है 273 केल्विन पर। एक्चुअली में बिल्कुल एग्जैक्ट मान होता है 273.15 पर, हम 273 मानकर चल रहे हैं। तो 273 केल्विन, और इसकी बात लेकर चलूं तो इसको हम बोलते हैं 373 केल्विन, 373 केल्विन। अगले की बात लेकर चलूं तो अगला होता है रैंकाइन, और रैंकाइन की बात लेकर चलूं तो रैंकाइन को हम लिखते हैं बच्चों आर ए से। आर ए की बात लेकर चलूं तो ये होता है 460 रैंकाइन यानी आर ए से, और इसकी बात लेकर चलूं तो ये होता है 672 आर ए। तो अगर मैं इसकी बात लेकर चलूं तो रैंकाइन में ये 460 और 672 होता है। और लास्ट एक यूनिट और है, इसका नाम है र्यूमर। और र्यूमर की बात लेकर चलूं तो इसको लिखते हैं आर से, और यहाँ पर होता है 0 आर, और यहाँ पर होता है 80 आर। इस तरीके से आप कुछ यूनिट को यानी कुछ मात्रकों को लिखकर चलते हैं। आप बोले सर एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में एनसीईआरटी की बात लेकर चलूं तो कुछ डिफेंस की किताबें ऐसी हैं जो बाकी चीजों की भी बात करती हैं, पर मैं अगर बात लेकर चलूं आपके एनसीईआरटी की, मैं आपको बता दूं 99% चांसेस होंगे कि इन तीनों से ही संबंधित आपके प्रश्न बनेंगे, क्योंकि यही एनसीईआरटी में दे रखा है। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो स्टार्टिंग के 3 इंपॉर्टेंट है, बाकी में मैंने मेंशन कर दिए हैं, बाकी में भी क्या है। बच्चों ये सवाल बनता है कि थर्मामीटर बनाया तो ऐसा क्या दिमाग लगाया, और क्या थर्मामीटर अपने घर में नहीं बना सकते भाई, क्या थर्मामीटर घर में, अरे थर्मामीटर घर में बना सकता हूं मैं, 2 लाख थर्मामीटर बना के दिखा दूंगा कल, डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट केल्विन जैसे। आप मुझे रोक के दिखा दो, आप में दम हो तो, ज्यादा अपने आप को समझते हो, आप रोक के दिखा दो, मैं कल थर्मामीटर बना दूं, रोक नहीं सकते। आप बोले सर रोक क्यों नहीं पा रहे, मेरे भाई थर्मामीटर बनाने से दिक्कत नहीं है। थर्मामीटर कोई सा भी हो, एक रूल का पालन करेगा, एक नियम का पालन करेगा, उस नियम को मैं लिखवा रहा हूं। अगर आप वो नियम जानते हो तो इस ब्रह्मांड का कोई भी थर्मामीटर यूज कर सकते हो, कोई भी थर्मामीटर बना सकते हो, चाहे डिग्री सेंटीग्रेड हो, फ़ारेनहाइट हो, केल्विन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी है। दुनिया का कोई भी थर्मामीटर बस एक नियम का हमेशा पालन करेगा, डिग्री सेंटीग्रेड वाला भी पालन करेगा, फ़ारेनहाइट वाला भी पालन करेगा, केल्विन वाला भी पालन करेगा, मुस्कान वाला भी पालन करेगा, राजू वाला भी पालन करेगा, रमेश वाला भी पालन करेगा। दुनिया का हर थर्मामीटर इस नियम का पालन करेगा। ये क्या नियम है जिससे थर्मामीटर बनते हैं उसकी बात करते हैं, यानी उस रूल की बात करते हैं जिससे ये थर्मामीटर यानी तापमापी बनाए गए हैं। तो बेटा वो थर्मामीटर का रूल है, आप समझिएगा, वो रूल है किसी भी थर्मामीटर की रीडिंग माइनस उसका फ्रीजिंग पॉइंट, माइनस उसका फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन उसका बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस उसका फ्रीजिंग पॉइंट। इन सब का मान चाहे दुनिया का कोई भी थर्मामीटर हो हमेशा एक ही निकलेगा, हमेशा और हमेशा कांस्टेंट ही निकलेगा, हमेशा और हमेशा कांस्टेंट ही निकलेगा। अगर आपको ये नियम पता है तो आप दुनिया का कोई भी थर्मामीटर लिख सकते हो, एक बात सिंपल सी समझ लो। चलिए ठीक है, फ्लाइंग ऑफिसर करने की कोशिश करो बेटा, करना चाहिए है ना, जहाँ भी गलतियाँ हो रही है दोबारा से करो, सीखो। अगर फिर भी दिक्कत हो तो फिर भी आपको दिक्कत हो तो आप 11th-12th की जो बेसिक किताब थी, या 9th-10th की, पहले 9th-10th का बेसिक समझो पहले तो आप 9th-10th 11th-12th की जो बेसिक किताब होती है उस किताब को लेकर आएँ। उस पे जो एनसीईआरटी पे बेस्ड किताबें होती हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके आते हैं अरिहंत वगैरह के, तो आप 9th-10th के न्यूमेरिकल करने के लिए आप वहाँ से स्टार्ट करो, बिल्कुल एबीसीडी से, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्टिंग करो, तब आप धीरे धीरे सीखोगे कि कैसे न्यूमेरिकल्स होते हैं, कैसे थ्योरी होते हैं, बट टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम यार, है ना। कोई भी 1 महीने की या 15 दिन का समय नहीं है, फिजिक्स 1 महीने या 15 दिन का सब्जेक्ट होता ही नहीं है, इसको बहुत लंबे समय तक पढ़ना पड़ता है यार, और आपको धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा। 9th-10th की एग्जाम्पलर लेकर धीरे धीरे प्रयास करो कि न्यूमेरिकल करे कैसे जाते हैं। स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल वो सोचो जो डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड होते हैं, मतलब जिनमें सीधा फॉर्मुला दिया है उनको करना है।
ऐसा नहीं कि सीधा IIT जेईई की किताब लगाने लग गए, भाई ये मत करना। आप पहले ABCD से स्टार्ट करो, बिल्कुल जिसमें वैल्यू दी है, जैसे F बराबर M इंटू ए, तो M दिया है, A दिया है, F में रख दो, तब आंसर निकालो, है ना। P बराबर आप बात लिखो M इंटू वी, तो मास दिया है, वेलोसिटी दिया है, मोमेंटम निकालो। पहले ऐसे सवाल करो, फिर जब ये सवाल आपको अच्छे समझ में आ जाए, फिर आप थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे जाओ, फिर उसके बाद और अच्छे लेवल पे जाओ, इस तरीके से लेवल बढ़ाते जाओ, तब जाके चीजें होंगी यार। एक प्रॉपर स्टडी है ना यार। चलिए, ऋतिक तिवारी, कहीं 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 भी यूज कर सकते हो बेटा। आप चाहो तो थर्मामीटर नापने को यूज कर सकते हो, टेम्परेचर नापने को यूज कर सकते हो बेटा। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रैंकाइन और र्यूमर नाप रहे हो, टेम्परेचर नहीं बदल जाता। आप डिग्री सेंटीग्रेड में बोल रहे हो, डिग्री सेंटीग्रेड बोल लो, फ़ारेनहाइट में बोल रहे हो, फ़ारेनहाइट में बोल दो, केल्विन में बोल रहे हो, केल्विन में बोल दो बेटा। यूनिट इस्तेमाल करने से नाम नहीं बदल जाते हैं, यूनिट इस्तेमाल करने से टेम्परेचर नहीं बदल जाता। आपकी मर्जी है। आप एप्पल का फोन यूज करोगे तो एप्पल में फ़ारेनहाइट में आ रहा होगा, आप एंड्रॉइड यूज करोगे तो डिग्री सेंटीग्रेड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तापमान तो वही है ना, बस यूनिट बदल गई। अरे भैया 1 मीटर बोलो या 100 सेंटीमीटर बोलो, बात तो एक ही है ना। कुछ बोले भैया 100 सेंटीमीटर बोल दो, या कोई इससे क्या फर्क पड़ता है बेटा। अब यार फ्लाइंग ऑफिसर यार, मैं तो तुम्हें पर्सनल टाइम नहीं दे पाऊंगा, है ना, बताने वाला नहीं है यार, तो यार क्या कहें। ठीक है जी, चलिए तो क्वेश्चन की बात लेकर चलूँ तो इतनी वैल्यू निकल कर आएगी। अब भैया एनसीईआरटी पढ़ी है, इतनी जल्दी कैसे होगा। अब यार ऋतिक तिवारी, इसका मैं क्या जवाब दूँ यार। आपको बेसिक्स भी नहीं करने हैं और आपको एकदम फरफट भी होना है, ये कैसे, दोनों चीज़ें कैसे होंगी यार। पठन माइनस हिमांक बिंदु, या तो पहले से ही याद रखो इन चीज़ों को, फिर लास्ट टाइम के लिए नाट को। इसको बोलते हैं क्वथनांक, माइनस में क्या बोलते हैं, माइनस में बोलते हैं हिमांक, क्वथनांक माइनस हिमांक बिंदु। इन सब का मान क्या होगा बच्चों, इन सब का मान हमेशा और हमेशा क्या आएगा, नियत आएगा। यानी कोई भी तापमापी हो इस नियम का तो पालन करेगा ही। तो क्या डिग्री सेंटीग्रेड का भी पालन करेगा, बिल्कुल करेगा। फ़ारेनहाइट का भी पालन करेगा, बिल्कुल करेगा। केल्विन का भी पालन करेगा, बिल्कुल। इस ब्रह्मांड का कोई भी हो, ये तो मैंने 5 लिखे, मैं 50 और लिख दूं बेटा तो वो भी पालन करेंगे। यानी क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि डिग्री सेंटीग्रेड में, यानी पठन हो गया सी में कुछ, मान लो 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस इसका हिमांक बिंदु 0, डिग्री सेंटीग्रेड में क्वथनांक 100, माइनस में हिमांक बिंदु कितना 0, ये मान बराबर निकलेगा ना। कोई भी थर्मामीटर होगा एक ही मान तो निकलेगा। चाहे फ़ारेनहाइट की बात करो तो फ़ारेनहाइट की बात करो, यानी F माइनस में हुआ 32, अपॉन में हुआ 212, माइनस में कितना हुआ 32, बराबर की बात लिखो। अगर इस थर्मामीटर की बात लेकर चलो तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, केल्विन के बराबर भी होगी। भाई दुनिया का कोई भी थर्मामीटर हो इसका तो पालन करेगा ही करेगा ना। और इन सब का मान क्या निकलेगा, हमेशा और हमेशा एक निकलेगा। और हमेशा और हमेशा एक निकलेगा तो इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर लूं तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं C/100 इक्वल टू लिख सकता हूं F माइनस 32/9, और क्या मैं लिख सकता हूं K माइनस 273, सॉरी 180, क्या मैं लिख सकता हूं K माइनस 273/100, और सॉल्व करूं तो क्या मैं लिख सकता हूं C/5, लिख सकता हूं F माइनस 32/9। ठीक है जी, F माइनस 32/9, और बराबर में लिख सकता हूं, बराबर में लिख सकता हूं केल्विन माइनस में 273/5। क्या बात ठीक है। तो आप ये समझ के चलिएगा कि दुनिया का कोई भी थर्मामीटर हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसका पालन करके ही चलें। आपको अगर एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो भी इसी का सहारा लेंगे, और चाहे किसी का भी यूज करना हो इसी का सहारा लेंगे। इसी तरीके से हम क्वेश्चन करके चलते हैं। बात समझ में आ रही है। तो आप ये समझ के चलो कि आपको जो मर्जी थर्मामीटर बनाओ, थर्मामीटर से फर्क नहीं पड़ता, बस इससे फर्क पड़ता है कि कौन सी चीज का इस्तेमाल क्या होता है। अर्षित सर, लेकिन सर इतने थर्मामीटर क्यों बनाए। अर्षित सिंह अपनी मर्जी बेटा, उनकी मर्जी कितने बनाए। मैं कल अपने घर में 50 और बना लूँ बेटा, मेरी मर्जी है ना। यूनिट तो मर्जी है ना, कोई डिग्री सेंटीग्रेड में नाप रहा है, वो कोई डिग्री सेंटीग्रेड में नाप रहा है, कोई फ़ारेनहाइट में, कोई केल्विन में, आपको तो ऐसा यूनिट से मतलब है। चलिए हम क्वेश्चन की बात लेकर चलूं तो आप एक यूनिट को इस प्रकार से दूसरी यूनिट में, यानी दूसरे यूनिट में चेंज कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी थर्मामीटर इस रूल का पालन करेगा, अपनी जिंदगी में भूलना मत। गलत थर्मामीटर होगा तब भी पालन करेगा, सही होगा तब भी पालन करेगा। दुनिया का कोई भी 50 थर्मामीटर होंगे वो पालन करेंगे, 50 लाख थर्मामीटर होंगे वो भी इस नियम का पालन करेंगे। सिंपल सी बात है, तो इस नियम का पालन करके चलेंगे, सिंपल सा इस नियम का पालन करके चलेंगे। चलिए कुछ चीजों की बात करते हैं। एक छोटा सा प्रश्न है, आप मुझे बताइएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में कितना होगा, जरा आंसर देते जाना। 20 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में कितना होगा, ये हमें बताना है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में कितना होगा। दूसरा है, डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट आर इक्वल एट, हिंदी में डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं, किस तापमान पे बराबर होते हैं ये बताना है। और तीसरा है, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन आर इक्वल एट, आर इक्वल एट